कैसे हो प्यारे बच्चों। मैं हूं अतिका और मैं आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 8 का लाइट चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि मैम व्हाट इज लाइट। लाइट है क्या? ठीक है। सो इस सवाल को जानने से पहले मैं आपको एक चीज डिस्कस करना चाहूंगी कि व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी क्या है? एनर्जी को हिंदी में ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। एनर्जी को हिंदी में ऊर्जा कहते हैं। ये तो इसका हिंदी रूपांतरण हो गया, बट इसका मतलब क्या है? ठीक है, व्हाट डज इट मीन? सो एनर्जी बेसिकली क्या है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बोलते हैं कि हमें एनर्जी चाहिए तभी मैं ये काम कर पाऊंगा, है ना। सो एनर्जी एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम कोई ना कोई काम या कोई ना कोई फंक्शन कर पाते हैं, है कि नहीं? ठीक है, अगर हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी तो हम बहुत वीक फील करेंगे and हमारे पास बिल्कुल भी शक्ति नहीं होगी उसको कोई भी काम करने की। सिमिलरली एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें कपड़ों पर प्रेस करनी है। अब प्रेस करने के लिए जो आयन होती है वो गर्म होना जरूरी है। ठीक है, अगर वो गर्म नहीं होगी तो हमारे कपड़े प्रेस नहीं हो पाएंगे। सो वो गर्म कैसे हो रही है? हीट के द्वारा। तो क्या हमें हीट दिखती है? नहीं, बट हम उसको फील कर सकते हैं। ठीक है, सो हीट क्या है? एक तरीके की एनर्जी है। ठीक है, सिमिलरली आप चीजों को देख पा रहे हैं। आप एक डार्क रूम में चले जाएं। ठीक है, डार्क रूम का मतलब है कि ना आपने वहां पर बल्ब ऑन किया है, ना वहां पर आपने ट्यूबलाइट ऑन की है। बिल्कुल अंधेरा है, ना वहां पर सनलाइट आ रही है। क्या आप कोई भी चीज देख पाएंगे? नहीं ना। सो कोई भी चीज हमें विजिबल है, दिख पा रही है। क्यों दिख पा रही है? बिकॉज हम एक एनर्जी का यूज करते हैं, एक ऊर्जा का यूज करते हैं, जिसके द्वारा वो हमें चीजों को दिखाने का फंक्शन करती है। ठीक है, सो एनर्जी के थ्रू हम एक फंक्शन को फुलफिल करते हैं, एक कार्य को पूर्ण करते हैं। सो लाइट एक तरीके की क्या है? एनर्जी है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसको दिमाग में रखिएगा। एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे मैंने आपको हीट एक एग्जाम्पल दिया, वैसे ही लाइट भी एक तरीके का क्या है? एनर्जी है, सिंपल सी। ठीक है, लाइट एक तरीके की एनर्जी हो जाती है। एंड इस एनर्जी का क्या काम है? लाइट वाली एनर्जी का काम होता है हमें चीजों को दिखाना। सो इट इनेबल्स अस टू सी द थिंग, इसके द्वारा हम चीजों को देख पाते हैं। ठीक है, सो लाइट स्टार्ट्स फ्रॉम अ सोर्स एंड बाउंसेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर परसीव्ड बाय आवर ईयर्स। ये है जिस तरीके से हम अपनी चीजों को देख पाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी आगे आने वाली स्लाइड्स में। आई होप आप यहाँ पर लाइट का मतलब समझ गए होंगे कि लाइट अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइट, आप बोलेंगे लाइट एक एनर्जी है जिसके द्वारा हम चीजों को देख पाते हैं। ठीक है, अब लाइट के बारे में फर्दर पढ़ने से पहले मैं आपको एक टर्म बताना चाहूंगी। ठीक है, अभी हम लाइट की प्रॉपर्टीज देखेंगे, बट उससे पहले एक टर्म आपको पता होना चाहिए जिसका जो है हमारी मीडियम। ठीक है, मीडियम इन फिजिक्स, इसका मतलब क्या है? सो मीडियम को हिंदी में हम बोलते हैं माध्यम। माध्यम, ठीक है, यानी जिसके थ्रू हम कोई चीज करते हैं उसको मीडियम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके तरह नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। ठीक है, ये स्कूल जाना चाहते हैं, फाइन, एंड इनका स्कूल घर से बहुत दूर है। अब ये स्कूल जाना चाह रहे हैं, स्कूल हमारा यहाँ पर है, यहाँ तक इनको पहुंचना है। ठीक है, एंड ये लेट भी हो रहे हैं। तो ये क्या करेंगे? रास्ते में से टैक्सी ले लेंगे। ठीक है, टैक्सी में बैठेंगे ये बच्चे और ट्रेवल करके सीधे कहाँ जाएंगे? हमारे स्कूल में जाएंगे। ठीक है, सो घर से स्कूल तक की दूरी हमने तय तो की, बट घर से स्कूल तक ले जाने वाला कौन था? ठीक है, तो वो थी हमारी ये कार, ये गाड़ी थी। ठीक है, ये हमें लेकर गई है, यानी गाड़ी के द्वारा हमने वो डिस्टेंस कवर किया है, गाड़ी के थ्रू ये काम हुआ है। तो गाड़ी एक तरीके की क्या हो गई है? मीडियम हो गई है। समझ में आया आपको? तो मीडियम बेसिकली क्या होता है? मीडियम एक तरीके का माध्यम होता है जिसके द्वारा काम किया जा रहा है या जिसके द्वारा हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं। यहाँ पर गाड़ी के द्वारा मैंने अपने घर से स्कूल तक का डिस्टेंस पूरा ट्रेवल किया है। ठीक है, तो अब हम मीडियम की डेफिनेशन देखते हैं। मीडियम इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस दैट ट्रांसफर द एनर्जी और लाइट फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सिंपल सी बात है, जैसे हमारा होम था, होम से हम स्कूल गए। ठीक है, ये दो जगह हैं। सो हमें होम से स्कूल जाना है, तो हमें लेके कौन जा रहा है?
कार लेके जा रही है ना। हमें ट्रांसफर कौन कर रहा है, हमारे स्कूल से घर से स्कूल तक कार ट्रांसफर कर रही है, ठीक है। सो कार हमारी क्या हो जाएगी, मीडियम हो जाएगी। सो मीडियम वो कोई भी सब्सटेंस होगा जो किसे ट्रांसफर करे, एनर्जी को ट्रांसफर करे, क्योंकि हम यहाँ पर लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं एंड मैंने अभी आपको बताया लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो जो लाइट को ट्रांसफर करे, ऐसा सब्सटेंस जो लाइट को ट्रांसफर करे, ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर किया जा रहा है हमारी एनर्जी को या हमारी लाइट को, उसको हम बोलेंगे मीडियम, ठीक है। तो माध्यम जो होता है ना, वो एक तरीके का कैरियर होता है। जैसे ये गाड़ी थी, इसने हमको क्या किया, कैरी किया, कैरी करके इसने हमको घर से स्कूल तक पहुंचाया। सिमिलरली मीडियम वो कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, वो कोई भी चीज हो सकती है जो हमारी लाइट को या जो हमारी एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचा दे, ठीक है। सो मैंने आपको बताया मीडियम क्या क्या हो सकता है हमारा। मीडियम इज एनी सब्सटेंस, ठीक है, जो एनर्जी को ट्रांसफर करे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। जैसे ए से बी अगर किसी एनर्जी या लाइट को जाना है, तो इसको लेके जो जा रहा है, ठीक है, जो माध्यम है जिसके द्वारा हमारी एनर्जी ट्रेवल कर रही है, उसी को हम मीडियम बोलेंगे। अब मीडियम बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है। जैसे एयर, हवा, हवा के द्वारा लाइट ट्रेवल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, ठीक है। वाटर हो सकता है मीडियम, ठीक है। सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में ग्लास हो गया, ठीक है। तो देखो, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों के तीनों आपको मीडियम के रूप में काम करने को मिलेंगे, बट तीनों की प्रॉपर्टीज अलग होगी। इसको हम देखेंगे आगे आगे जैसे हम इस चैप्टर में बढ़ेंगे। अभी के लिए आपको पता होना चाहिए मीडियम होता क्या है एंड ये मीडियम के कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। हवा के द्वारा हमारी लाइट ट्रेवल करती है, पानी के द्वारा भी करती है एंड ग्लास के द्वारा भी करेगी। कैसे करेगी देखेंगे आगे। तो अभी हमने बात की मीडियम की। मीडियम आपको समझ में आ गया होगा आशा करती हूँ, ठीक है। मीडियम क्या है, माध्यम है जो हमारी एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। एनर्जी यहाँ पर लाइट के बारे में हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली। अब टॉपिक है टाइप्स ऑफ मीडियम। सो मीडियम के बेसिकली दो टाइप होते हैं, कौन कौन से, एक होता है रेयर मीडियम, एक होता है हमारा डेंसर मीडियम, ठीक है। रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम, इसका मतलब क्या है, देखो नाम से ही पता चल रहा है डेंस। डेंस का मतलब क्या होता है हिंदी में, मतलब घना, जो घना हो, ठीक है। जैसे घना जंगल बोलते हैं ना, तो घना जंगल क्या होता है, जहां पर खूब सारे पेड़ होते हैं। सिमिलरली डेंसर मीडियम का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक डब्बा है एंड ये एक मीडियम का काम कर रहा है, एक माध्यम का काम कर रहा है एंड एनर्जी इससे पास हो रही है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि हर एक चीज हमारी पार्टिकल्स से मिलके बनी रहती है ना, इसके अंदर पार्टिकल्स होंगे। अब इसमें अगर खूब सारे पार्टिकल्स हैं, खूब सारे पार्टिकल्स हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि यार ये मीडियम तो बहुत घना है ना। घने का मतलब क्या होता है कि किसी चीज का बहुत ज्यादा होना। जैसे घना जंगल क्या होता है कि एक जंगल में खूब सारे पेड़ हैं तो वो घना जंगल हो जाएगा, अगर पेड़ नहीं है तो वो घना नहीं है। सिमिलरली अगर कोई मीडियम है उसमें खूब सारे पार्टिकल्स हैं, हाई अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम बोलते हैं, घना मीडियम है, ठीक है। हाई अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स पैक्ड टुगेदर इज नोन एज डेंसर मीडियम, फाइन। वेयर एज ऐसा मीडियम, ऐसा माध्यम जिसमें जो पार्टिकल्स हैं हमारे, क्योंकि हम जानते हैं हमारी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो पार्टिकल से मिलके बनी हुई हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी हुई है, ठीक है। कोई एक ऐसा मीडियम है जहां पर पार्टिकल्स तो हैं बट इतने सारे नहीं है, ठीक है, हाई अमाउंट में नहीं है, इस तरीके से है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्या ये घना है, नहीं बिल्कुल नहीं, डेंस तो है ही नहीं है, तो ये क्या है, ठीक है, ये क्या है हमारा, दिस इज रेयर मीडियम, ठीक है। ये है रेयर मीडियम एंड ये जो टाइटली पैक्ड हाई अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं दैट इज डेंसर मीडियम, ठीक है। सो अब बात आती है कि स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं हम, कि लाइट जो है, क्योंकि हम यहाँ पर एनर्जी की बात कर रहे हैं, लाइट हमारी एक तरीके की एनर्जी है, तो वो कितने स्पीड से मूव कर सकती है अलग अलग माध्यम में, है ना। अब ऐसे समझो, वही वाले एग्जाम्पल पे आ जाते हैं जो मैंने भी आपको बताया था, ये गाड़ी वाला, ठीक है। गाड़ी हमारी एक तरीके की मीडियम थी, है ना, गाड़ी हमारे मीडियम का काम कर रही थी। अब स्पीड देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल जा रहे हो, ठीक है, फर्स्ट केस देख लेते हैं एंड लेट्स से ये रेड डॉट जो है ये मेरी कार है जिसमें मैं बैठी थी। अब मुझे जाना है स्कूल, स्कूल मेरा इधर है, ठीक है। तो आप खुद देखो कि या तो मैं इस लेन में चल सकती हूँ या इस लेन में चल सकती हूँ, तो आप बताओ मुझे कि जब मैं ट्रेवल कर रही हूँ, ठीक है, जब मैं ट्रेवल कर रही हूँ
तो ट्रेवल करते करते मुझे स्कूल तक पहुंचने में यहाँ पर ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है ना। ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो मेरी स्पीड कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, स्लो हो जाऊंगी मैं, क्योंकि यहाँ पर पूरी रोड मेरी भरी हुई है। वेराज अगर मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ से यहाँ जा सकती हूँ, यहाँ से यहाँ जा सकती हूँ, यहाँ से यहाँ जा सकती हूँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ से, और मैं अपने स्कूल पहुंच जाऊंगी। वेराज यहाँ पर मैं ये काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि यहाँ पर चारों ओर क्या है, हमारी गाड़ियां ही गाड़ियां हैं, ठीक है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। वेराज सेकंड केस में ट्रैफिक कम है। अब अगर ट्रैफिक कम होगा तो ऑटोमेटिकली मेरी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि मेरे पास खूब सारी जगह है गाड़ी चलाने के लिए, है ना। सो फर्स्ट केस जो है हमारा, जो हमारा फर्स्ट केस है, दिस इज द केस ऑफ डेंसर मीडियम, ठीक है। मैंने आपको बताया डेंस मीन्स घना, तो घना जैसे रोड है, रोड में खूब सारी गाड़ियां हैं, तो वो रोड कैसी हो जाएगी, डेंस रोड हो जाएगी। सिमिलर हमारे ये दो मीडियम है, ठीक है। एक मैंने बनाया है डेंसर मीडियम, क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने पार्टिकल्स को घना घना रखा हुआ है, ठीक है, बहुत सारे हाई अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स हैं। एंड ये मैंने बनाया है रेयर मीडियम, ठीक है, फाइन। तो पहले केस में देखो, अगर मेरी लाइट ट्रेवल करना चाहती है, फॉर एग्जाम्पल मेरी लाइट एंटर कर रही है यहाँ से एंटर कर रही है। अब इसको जगह ही नहीं मिल पा रही, क्योंकि ये जहां जाए वहां पार्टिकल्स हैं, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरी लाइट की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि उसको जगह ही नहीं मिल रही है ट्रैवल करने के लिए। डेंस मीडियम में पार्टिकल्स इतने ज्यादा हैं कि लाइट को जगह नहीं मिलती, जिसके कारण उसकी स्पीड कम हो जाती है। वेर एज रेयर केस में क्या हो जाएगा, कि जैसे मेरी लाइट यहाँ से एंटर कर रही है, तो देखो इसके पास रास्ता ही रास्ता है, तो ये देखो इजीली निकल गई, एंड इसकी स्पीड कैसी होगी, हाई होगी, क्योंकि उसके रास्ते में कोई रुकावट ही नहीं थी, ठीक है। सो डेंस मीडियम के केस में बहुत सारे हाई अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स होने के कारण हमारे खूब सारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं, मतलब रुकावटें आती हैं रास्ते में, जिसके कारण हमारी स्पीड कम हो जाती है। वेयर एज रेयर मीडियम के केस में हमारी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि बीच में रुकावटें इतनी नहीं है। सो आई होप आपको अब ये पॉइंट देखो क्लियर होगा कि रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। मोर क्यों होगी, क्योंकि वहां पर ज्यादा पार्टिकल्स नहीं है, तो लाइट फ्री है मूव करने के लिए। वेयर एज हमारी डेंसर मीडियम में हमारी जो लाइट की स्पीड है वो कम हो जाती है, लेस हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल देख लें अगर हम रेयर मीडियम का, तो रेयर मीडियम मैंने जैसे कि आपको बताया, पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं, ठीक है, दूर दूर होंगे, एंड लेस अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। सो इस तरीके का मीडियम कौन सा होता है, हमारा एयर होता है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा है सॉलिड लिक्विड गैस में, तो सॉलिड में हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, और खूब सारे पार्टिकल्स होते हैं ऐसे टाइटली पैक्ड, ठीक है। वाटर में भी ज्यादा अमाउंट में होते हैं पार्टिकल, बट इनके बीच में थोड़ा गैप होता है कंपेयर टू सॉलिड, ठीक है। एंड गैस की बात कर लें तो गैस में बहुत दूर दूर पार्टिकल्स होते हैं इस तरीके से। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सॉलिड, दिस इज द एग्जांपल ऑफ लिक्विड, एंड दिस इज गैस, ठीक है। तो हमारा जो गैस वाला स्टेट है यही हमारा रेयर मीडियम है, क्योंकि यहाँ पर लाइट को बहुत आसानी से जगह मिलती है ट्रेवल करने के लिए। वेरा जो सॉलिड एंड लिक्विड वाला केस है, ठीक है, जैसे वाटर हो गया, ग्लास, डायमंड, ग्लास और डायमंड क्या है, हमारे सॉलिड के केस है। तो इन दोनों में हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं हाई अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, पैक्ड टुगेदर, मतलब एक साथ जुड़े रहते हैं सबके सब। तो जिसके कारण लाइट को बीच में से निकलने की जगह नहीं मिल पाती है, नहीं मिल पाएगी तो स्पीड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो आपको याद रखना है रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम के एग्जांपल। सो रेयर मीडियम का एग्जांपल है एयर, वेयर एज डेंसर मीडियम का एग्जांपल है वाटर, ग्लास एंड डायमंड। मैंने आपको बताया लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके द्वारा हम चीजों को देख पाते हैं। तो इस एनर्जी के बारे में आपको इसकी कुछ विशेषताएं पता होनी चाहिए, कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, ठीक है। सो देखते हैं एक एक करके कि लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जो होगी हमारी, अगर वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो हमेशा ऐसे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, ना कि ऐसे जिगजैग पैटर्न बनाते हुए ट्रेवल करेगी, ठीक है। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है, इसको ध्यान रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टर देन साउंड। लाइट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए ये स्पीड ऑफ लाइट है, इसको जरूर याद रखना कि लाइट की जो स्पीड है वो साउंड की स्पीड से भी ज्यादा होती है। इसका मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगी, ठीक है। जैसे कभी बरसात का मौसम होता है तो हमारे जो आसमान होता है उसमें लाइटनिंग होती है ना, हमारे बादल कड़कते हैं, पता होगा आपको, ठीक है। जब बादल हमारे गरजते हैं तो तब क्या होता है,
कभी नोटिस करना बरसात के बाद, ठीक है, इस तरीके से लाइटनिंग पड़ती है एंड बादलों से भी साउंड आता है। आता है कि नहीं आता? बिल्कुल आता है। तो इस चीज को नोटिस करना आप लोग कभी, ठीक है। आपको हमेशा लाइट पहले दिखाई देगी एंड उसके कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स के बाद, कुछ सेकंड्स के बाद आपको उसका साउंड सुनाई देगा, ठीक है। जो बादलों को गरजने की साउंड आती है वो थोड़ी देर बाद सुनाई देता है कंपेयर टू द लाइट। लाइट पहले आ जाती है। इससे हमें क्या पता चलता है कि कौन सी एनर्जी की स्पीड ज्यादा है ना। साउंड भी एक तरीके की एनर्जी है। साउंड हमें दिखती तो है नहीं बट वी कैन फील इट, है ना। साउंड के अपने फंक्शंस होते हैं। सो साउंड भी एक एनर्जी है, लाइट भी एक एनर्जी है, बट दोनों में से हाई स्पीड वाला कौन है, कौन तेजी से ट्रेवल कर पाता है। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि ऑब्वियसली लाइट की स्पीड ज्यादा होती है, इसीलिए वो हम तक पहले पहुंच रही है ना। बादल गरज रहे हैं एंड उसी बादल में से क्या निकल रहा है, हमारा लाइट निकल रही है। बट ऐसा क्यों है कि लाइट पहले पहुंच रही है, साउंड बाद में आ रही है? बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा होती है, ठीक है। साउंड की स्पीड से ज्यादा होती है। अब आप पूछिए मैम कि स्पीड ऑफ लाइट होती कितनी है, क्या इसका कोई मेजरमेंट है? बिल्कुल हाँ। तो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है इसको आप अभी लर्न कीजिएगा। मैं बताऊंगी कि इसका ये यूनिट मीटर पर सेकंड है क्या आने वाले चैप्टर्स में, ठीक है। आप बस इतना याद रखना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसका क्या मतलब है 10⁸? इसका मतलब 3 एंड इसके पीछे आप 8 जीरोस लगा दो, ठीक है। ये इतनी मीटर पर सेकंड हमारी लाइट की स्पीड होती है। तो हम इतने बार तो जीरो ऐसे लिख नहीं सकते, तो उसको शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, 10⁸ बना दी, मतलब 8 जीरोस है, ठीक है। चलिए, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है एंड इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड एंड स्पीड ऑफ लाइट हमेशा ज्यादा होगी किससे, कंपेयर टू स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। तीसरा पॉइंट है लाइट डज नॉट नीड एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। लाइट को एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। अभी हमने पढ़ा था मीडियम क्या होता है। मीडियम एक तरीके की ऐसी चीज होती है जो हमें एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके लेके जाए, है ना। एक कैरियर का काम करता है। अभी मैंने आपको बताया माध्यम है, बट लाइट को किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। मतलब लाइट कैन ट्रेवल इटसेल्फ, खुद से भी जा सकती है, अपने पैरों पे चल के जा सकती है। उसको हमेशा गाड़ी में जाकर बैठने की जरूरत नहीं है। ये सबसे अच्छी खासियत है लाइट की कि लाइट डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल। बट अगर वो किसी मीडियम से जा रही है तो उसका यूज भी कर सकती है। एंड अगर कहीं पर मीडियम नहीं है, एयर वाटर ग्लास नहीं है, तो तब भी हमारी लाइट क्या कर सकती है, ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। इसको याद रखना। मैंने भी आपको बोला कि लाइट को किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो क्या मैम ऐसा भी कुछ हो सकता है, जैसे आपने बोला कि हवा, पानी, आपके पास जो भी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं आपके अराउंड, वो सब एक माध्यम का काम करते हैं। तो क्या ऐसा भी कहीं पर हो सकता है कि माध्यम ना हो? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। ऐसी जगह जहां पर मीडियम नहीं है, कोई भी माध्यम नहीं है, एब्सेंट है, ठीक है, नथिंग। फॉर एग्जाम्पल ये एक जगह है एंड यहाँ पर ना हवा है, ठीक है, ना पानी है, ना कुछ भी नहीं है, सॉलिड, ठीक है, ग्लास वगैरह कुछ भी नहीं है, यानी पार्टिकल्स ही नहीं है। तो इस केस में हम इस चीज को क्या बोलेंगे? इसको बोला जाता है वैक्यूम। क्या बोला जाता है? वैक्यूम, ठीक है। जहां पर कोई भी मीडियम नहीं है उस जगह को वैक्यूम बोला जाएगा। तो जब मैं कह रही हूँ कि लाइट को मीडियम की जरूरत नहीं है, यानी वो बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर सकती है, तो क्या वो वैक्यूम से ट्रेवल कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि वैक्यूम का मतलब क्या है, जहां पर कोई मीडियम ही ना हो, ठीक है। तो लाइट कैन इजीली ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। इसके अलावा हमारी लाइट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो दो मेन हम प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारी हैं, बट आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है, पहला है रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंड दूसरा है रिफ्रैक्शन, जो कि एक्चुअल में हमारा चैप्टर है, ठीक है। मैंने इतना आपको कहानी इसलिए बताई है सो दैट आपकी बेसिक्स क्लियर हो, तब आपको रिफ्रैक्शन समझ में आएगा, ठीक है। सो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, थोड़ा सा ब्रीफ में हम लोग रिफ्लेक्शन देखेंगे एंड रिफ्रैक्शन पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम लोग। सो आइए फटाफट से देखते हैं। देखिए रिफ्लेक्शन, इसको समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर एक दीवार है, एक वॉल है, ठीक है, क्या है, वॉल है, एंड यहाँ पर एक बच्चा खड़ा है एंड इसका खेलने का मन है, ठीक है। इसके हाथ में क्या है, एक बॉल है, एक गेंद है, ठीक है। अब
ये क्या करेगा, इसके साथ कोई भी खेलने वाला नहीं है तो ये अपने आप ही खेलता है। तो ये सामने क्या करता है, एक वॉल होती है, एक दीवार है उसके सामने, उस बॉल को खींच के मारेगा वो इस दीवार पे। ठीक है, तो क्या करेगा, वॉल पे उसने इस दीवार को मारा, फेंका दीवार की तरफ। अब क्या होगा, क्या दीवार उस बॉल को खा जाएगी, या वो जो बॉल है वो इसके पार चले जाएगी? इज इट द केस? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या होगा, क्योंकि वॉल काफी स्ट्रांग है, तो वॉल क्या करेगी, दीवार क्या करेगी, इस गेंद को, इस बॉल को वापस बाउंस बैक कर देगी। ठीक है, हमारे तरफ फेंक देगी। सो हमने बॉल फेंकी दीवार की तरफ एंड दीवार ने क्या किया, बॉल को वापस बाउंस बैक कर दिया। तो ये जो एक प्रोसेस हो रहा है कि हमने कोई चीज फेंकी, ठीक है, एंड रास्ते में उस चीज को किसी ने रोका एंड वापस हमारे तरफ भेज दिया, यही प्रोसेस है रिफ्लेक्शन का। ठीक है, रिफ्लेक्शन का मतलब है कि जहां से आया है वहीं वापस चला जाएगा। ठीक है, हमारी बॉल दीवार के इस पार नहीं गई। ठीक है, हम जिस तरफ खड़े थे उस तरफ ही आई है, तो हमने यहाँ से बॉल फेंकी एंड वो वापस इधर को ही आ गई, उस साइड नहीं गई दीवार के। ठीक है, दीवार के दूसरी ओर नहीं गई, इसी ओर वापस आ गई। तो रिफ्लेक्शन क्या है हमारा, रिफ्लेक्शन भी सेम फिनोमिना है। ठीक है, होता क्या है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मानो यहाँ पर कि एक सरफेस है। ठीक है, इसको मान लेते हैं कि चलो एक शीशा रखा हुआ है, मिरर रखा है यहाँ पर। ठीक है, एक मिरर है, क्योंकि मिरर क्या कर सकता है, लाइट को वापस भेज सकता है, इसीलिए मैं मिरर ले रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, मिरर की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो लाइट को वापस भेज सकता है। अब मैंने एक टॉर्च ली और टॉर्च के माध्यम से मैंने इस पर अपनी लाइट गिराई। ठीक है, तो जैसे ही मैं लाइट गिराऊंगी तो क्या होगा, क्या वो मिरर के इस पार चली जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। लाइट क्या करेगी, इस तरीके से वापस वहीं आ जाएगी जहां पर हम हैं। ठीक है, सो मैंने लाइट को भेजा एंड लाइट ने वापस उस लाइट को हमारे पास भेज दिया। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है, मैंने आपको मीडियम इसीलिए पढ़ाया ताकि अब आप इन टर्म्स को कनेक्ट कर पाओ। देखिए, मैं जहां पर हूं वहां पर एयर है, हवा है। ठीक है, तो एयर एक तरीके का मीडियम है, मीडियम वन। एंड जहां पर मैं अपनी लाइट को भेज रही हूँ वो एक ग्लास है, एक मिरर क्या है, कांच ही तो है ना, ग्लास है, ग्लास का पीस है। तो ये क्या हो गया, हमारा मीडियम टू हो गया। तो मैंने मीडियम वन से मीडियम टू अपनी लाइट भेजी। ठीक है, तो क्या हुआ, जो हमारा दूसरा मीडियम था, मीडियम टू था, इसने उस लाइट को वापस कहाँ भेज दिया, मीडियम वन पे भेज दिया। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है बेसिकली आपका, कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर हमारी लाइट गिर रही है। ठीक है, बट गिरने के बाद वो लाइट फिर से उसी मीडियम पे वापस हो जाती है। ठीक है, ना तो वो लाइट इस कांच के अंदर रह गई ना इसके पार गई। ठीक है, वो वापस उसी मीडियम में चली गई जहां से वो आ रही थी। इस प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, रिफ्लेक्ट होना कहते हैं। ठीक है, अब आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर होगी। डेफिनेशन क्या है हमारी, रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिना इन विच लाइट ट्रेवलिंग इन वन मीडियम, लाइट एक मीडियम से ट्रेवल होती है, इंसिडेंट ऑन द सरफेस, इंसिडेंट मतलब उस सरफेस पर वो लाइट गिर रही है। ठीक है, ऑफ अनदर रिटर्न्स टू द फर्स्ट मीडियम, दूसरे मीडियम के सरफेस पर गिर रही है लाइट एंड फिर से फर्स्ट मीडियम में रिटर्न हो जाती है। ठीक है, तो एक मीडियम यानी ऊपर क्या है, एयर है, यहाँ पर एयर है एंड जिसपे हम लाइट फेंक रहे हैं वो ग्लास है, दोनों अलग अलग मीडियम है। एयर से ग्लास पर फेंकी बट ग्लास ने वापस एयर में फेंक दिया उस लाइट को, तो दिस प्रोसेस इज रिफ्लेक्शन। आई होप आपको रिफ्लेक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ये देखिए, इनको मैं नाम देती हूँ ए बी सी एंड डी। देखो, जो ए बी है, हमारी ए बी रे है ना, ए बी, ये क्या है, ये गिर रही है किस पर, इस हरे रंग के, इस ग्रीन कलर के सरफेस पर। ठीक है, ये मीडियम टू है, इस पर गिर रही है। ये मीडियम क्या करेगा, इसको रिफ्लेक्ट करके वापस पुराने वाले मीडियम पे भेज देगा, फर्स्ट मीडियम पे भेज देगा। तो हमने यहाँ पर क्लियरली पढ़ लिया कि ये क्या है, रिफ्लेक्शन का केस है। ठीक है, अब हमें इसे पार्ट्स पढ़ने हैं। तो ये जो लाइट हमारे इस मीडियम पर गिर रही थी, ए बी, जिसका नाम ए बी है, यानी कि ये वाली लाइट है ना, ए बी, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, ये कैसी रे है, कैसी किरण है, ये इंसिडेंट मतलब जो सरफेस पर गिर रही है।
इसका नाम है इंसिडेंट रे। तो ए बी क्या हो जाएगी, इंसिडेंट रे। ठीक है, नेक्स्ट ए बी रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी मीडियम पर गई, है ना, क्या होकर गई, रिफ्लेक्ट होकर गई। तो बी सी, आपको ये लाइन दिख रही होगी बी सी, है ना। तो ये लाइन जो है बी सी, ये कैसी रे है हमारी, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी मीडियम पे गई है, सो दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, एंड ये जो दोनों किरणें हैं, एक थी इंसिडेंट जो आ रही है, एक है रिफ्लेक्टेड रे जो जा रही है, इनके बीचों बीच अगर हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दें, बिल्कुल सीधी इनके बीचों बीच, तो उसको हम बोलेंगे नॉर्मल। ठीक है, एंड ये 90 डिग्री पे ड्रॉ की जाती है। 90 डिग्री कैसा होता है, ऐसे एल शेप का, इस तरीके से ये ड्रॉ की जाती है एकदम बीचों बीच। ठीक है, इस रे को हम बोलेंगे नॉर्मल, यानी जो बीडी है हमारा, बीडी, ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल, इसको नॉर्मल बोलेंगे। आप इन टर्म्स से फेमिलियर हो जाइए एक बारी, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज नॉर्मल। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो क्या पढ़ा अभी हमने, कि कोई एक सरफेस है, मान लो कांच है, तो ये एक अलग मीडियम है, मीडियम टू। ठीक है, एंड जहां से हमारी लाइट ट्रेवल करते हुए आ रही है वो मीडियम वन है। ठीक है, एयर एंड ग्लास। सो लाइट जो है वो गिर रही है हमारे इस सरफेस पर। ठीक है, तो जो लाइट गिरती है हमारे सरफेस पर उसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। तो ये रे कैसी हो जाएगी, इंसिडेंट रे। एंड ये जो रे है ये इस मीडियम से, इस सरफेस से टची मीडियम पे चली जाएगी। तो ये वाली जो रे है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, फेमिलियर हो जाए। इन दोनों रेज के बीच में से जो भी रे मैं 90 डिग्री पर ड्रॉ करूंगी, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए वो रे ड्रॉ होगी, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ठीक है प्यारे बच्चों, सो ये नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। ठीक है, अब इनके बीच में एंगल्स देख लेते हैं। एंगल क्या होता है, बेसिकली दो रेज, मान लो ये दो रे हैं ओ ए ओ बी। ठीक है, रे क्या होता है कि जो हमारी एक पॉइंट से ट्रेवल कर रही है और एक डायरेक्शन की तरफ बढ़ रही है, जैसे सन रेज होती है ना, तो सन एक पॉइंट है, उससे निकलने वाली जो सारी किरणें हैं उनको रेज बोलते हैं। ऐसे ही ओ से निकलने वाली दो रेज है ओ ए एंड ओ बी, इनके बीच का जो डिस्टेंस है जब मैं उसको नापूंगी तो उसको हम एंगल में नापते हैं। ठीक है, सो सिमिलरली आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक तो देखो हमारी इंसिडेंट रे है ये वाली, ठीक है, जिसका नाम मैंने ए बी रखा है, एंड एक देखो नॉर्मल है ये बी डी, नॉर्मल दिख रही है आपको ये। इन दोनों के बीच में देखो एक एंगल बन रहा है ना। सिमिलरली हमारी जो नॉर्मल है बी डी एंड जो रिफ्लेक्टेड रे है ये, इन दोनों के बीच में भी एक एंगल बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये वाला जो एंगल है हमारा, जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। वेयर एज वो एंगल जो हमारा नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है, इसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको मैं अभी बहुत अच्छे से आपको पूरे डायग्राम में दिखाती हूँ। ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे, ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे, एंड ये है हमारी नॉर्मल। तो मैंने क्या कहा, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इंसिडेंस मतलब होता है सरफेस पे गिरना, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है सरफेस के द्वारा टकराकर वापस जाना, रिफ्लेक्ट होकर वापस जाना उसी मीडियम में। तो आई होप आपको ये पार्ट सब अच्छे से क्लियर होगा। ये पॉइंट जहां पर हमारी लाइट रे जो है वो पहली बार हिट कर रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। नाम से ही पता चल रहा है, इंसिडेंस मैंने क्या बोला, ठीक है, हमारी लाइट रे जहां पर गिर रही है वो इंसिडेंस हो जाएगा। सो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी ये वो पॉइंट है जहां पर हमारी लाइट रे टकराई है इस सरफेस से, इस ग्रीन कलर के सरफेस। रिफ्लेक्शन क्लियर होने के बाद आपको यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो लॉ का मतलब क्या होता है, लॉ मतलब कानून। ठीक है, यानी कि ये वो चीजें हैं जो हमारी लाइट फॉलो करती है। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि ये चीजें कभी भी हमारी लाइट फॉलो ना करे। ठीक है, अगर लाइट एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रही है एंड रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो हमेशा ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि लॉ तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है, जो तोड़ता है उसको पनिशमेंट मिलती है। यहाँ पर ऐसे ही हमारी लाइट लॉ को कभी नहीं तोड़ती है। ठीक है, ये वो चीजें हैं जो आपको हमेशा देखने को मिलेगी।
तो फटाफट से देख लेते हैं, सिर्फ 2 लॉज हैं रिफ्लेक्शन के। ठीक है, जब भी आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, कहीं पर भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये 2 लॉ हमेशा फॉलो होंगे, हमेशा। ठीक है, पहला कौन सा है? सो फर्स्ट लॉ कहता है हमारा कि इंसिडेंट रे, अभी हमने पढ़ा इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये तीनों की तीनों जो रेज हैं ये सेम प्लेन पे लाई करती हैं, सेम प्लेन पे लाई करती हैं या सेम पॉइंट पे लाई करती हैं। कहने का अर्थ क्या है कि ये जो हमारा प्लेन है इसी पे आकर हमारी इंसिडेंट गिर रही है, यहीं से हमारी रिफ्लेक्टेड रे निकल रही है एंड इसी पे हमारी क्या है, नॉर्मल है। तो इस प्लेन पे तीनों की तीनों रेज हमारी टिकी हुई है, ये होगा हमेशा पहला रूल। ठीक है, कि तीनों की तीनों जो रेज हैं वो सेम प्लेन पे लाई करती हैं, सेम प्लेन पे रहती हैं। ठीक है, एंड दूसरा रूल क्या है, बहुत आसान रूल है, कि जब भी 2 एंगल बताए थे मैंने आपको, कौन कौन से, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमेशा बराबर होंगे। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इस तरीके से इसका सिंबल होता है, आई फॉर इंसिडेंस, एंड ये एंगल का सिंबल है, इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन के लिए आर यूज कर रहे हैं हम। सो सेकेंड लॉ है हमेशा कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर होगा ऑलवेज, यानी कि जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको हमने रिप्रेजेंट किया एंगल आई से, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हमने रिप्रेजेंट किया एंगल आर से। ठीक है, सो अगर एंगल आई फॉर एग्जाम्पल 60 डिग्री बन रहा है, तो रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या बनेगा, हमेशा 60 डिग्री। ऐसा नहीं होगा कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 55, 50, 40 डिग्री, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, और इन दोनों के बीच में जो एंगल होंगे वो हमेशा बराबर होंगे। पहला रूल क्या था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे सेम प्लेन पे लाई करती हैं, बिल्कुल देखो इसी प्लेन पे टिकी हुई हैं तीनों की तीनों, है ना, ये हमारा प्लेन है। ठीक है, एंड जो दूसरे 2 एंगल्स हैं हमारे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमेशा बराबर होंगे। ये हमारा कानून है लाइट का, एंड ये हमारी लाइट कभी भी नहीं तोड़ती है, इसको हमेशा फॉलो करती है। ठीक है, सो यहाँ पर ये दोनों के दोनों लॉज मेंशन हैं, इनको पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ में शेयर कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है कि हाउ डू वी सी द ऑब्जेक्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि लाइट देख रहे हैं हम, एंड मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि लाइट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स, एक वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके द्वारा हम चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते कैसे हैं, हो कैसे रहा है ये प्रोसेस, तो सबसे पहले हमें चाहिए एक लाइट का सोर्स, सोर्स यानी कि स्रोत, यानी जहां से हमारी वो लाइट एनर्जी निकल रही है। जैसे आपका सोर्स हो सकता है सन, आपका सोर्स हो सकता है बल्ब, आपका सोर्स हो सकता है ट्यूबलाइट, है ना, या फायर, कुछ भी हो सकता है जहां से आपकी लाइट निकले। ठीक है, जो सोर्स है आपकी लाइट का, एक वो होना चाहिए हमारे पास। फाइन, जैसे हमारे पास यहाँ पर सन है, ये एक सोर्स है, इससे लाइट निकलनी चाहिए। दूसरा, फॉर एग्जाम्पल ये सन है, ठीक है, इससे लाइट निकली। अब ये जो लाइट निकल रही है वो किस ऑब्जेक्ट पर गिर रही है वो भी मैटर करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर बल्ब है, ठीक है, सो बल्ब की रोशनी अगर सिर्फ टेबल पे गिर रही है, टेबल इस साइड है, एंड बल्ब के पीछे यहाँ चेयर रखी है, तो क्या हम चेयर को देख पाएंगे? नहीं, और अगर दिखेगी भी तो बहुत डिम दिखेगी, क्योंकि वहां तक लाइट पहुंच ही नहीं रही है। ठीक है, बट यहाँ पर अगर बल्ब है, यहाँ पर हमारा टेबल है, तो हमें टेबल अच्छे से दिखेगा क्योंकि उस पर लाइट पूरी अच्छे से गिर रही है ना। सो एक लाइट का सोर्स होना चाहिए। ठीक है, एंड इस सोर्स से जब हमारी लाइट निकलती है एंड वो किसी ऑब्जेक्ट पर गिरेगी, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट पर गिरेगी, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सेम वही जो अभी हम पढ़ के आए हैं, रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को। ठीक है, तो देखो सोर्स से हमारी लाइट निकल रही है और ऑब्जेक्ट पर गिर रही है, तो जो लाइट गिरती है उसको क्या बोलते हैं हम, इंसिडेंट रे, है ना। तो ये क्या हो जाएगी हमारी, इंसिडेंट रे हो जाएगी। अब ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इस आती हुई रे को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, वापस भेज देगा। तो ये क्या हो जाएगी हमारी रिफ्लेक्टेड रे। से देखिए ये जो रिफ्लेक्टेड रे है जो ऑब्जेक्ट से टकरा कर गई है, ये जा कहाँ रही है, सीधे हमारी आंखों में जा रही है। ठीक है, एंड देन क्योंकि वो रिफ्लेक्टेड रे ऑब्जेक्ट से टकरा कर आई है, तो हमारा जो ब्रेन है वो इसको पूरा क्या करेगा, प्रोसेस करेगा अच्छे से। हमारा जो ब्रेन है वो
हमें दिखाएगा कि ये चीज ऐसे दिखती है, ठीक है। सो वो सारी प्रोसेसिंग अलग है ब्रेन में, बट आपको पता होना चाहिए कि हम अगर चीजों को देख पा रहे हैं तो उसमें लाइट की कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, वो हो रही है रिफ्लेक्शन वाली प्रॉपर्टी। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यहाँ पर मेरा एक टॉय रखा है बट मुझे वो दिख नहीं रहा, तो मैंने क्या किया, अपने घर का बल्ब सबसे पहले मैंने ऑन किया स्विच जला के, जिससे क्या हुआ, खूब सारी लाइट रेज निकलने लगी उस बल्ब से। ये लाइट रेज किस पर पड़ी, हमारे टेडी बेयर पर पड़ी, ठीक है। एंड टेडी बेयर से रिफ्लेक्ट होकर ये लाइट कहाँ गई है, हमारी सीधे आंखों में गई है। फिर आंखों में हमारा जो पूरा ब्रेन है वो चीज इसको कैप्चर करेगा एंड आपको एक इमेज बना के देगा कि तुम्हारे सामने कुछ इस तरीके की चीज पड़ी हुई है, ठीक है। आपको एग्जैक्ट उसका कलर और जैसा शेप एंड साइज है सेम वही दिखेगा जो आपके आंखों के सामने है। सो इस तरीके से हम चीजों को देख पाते हैं। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, थ्रू विच प्रोसेस वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा फिनोमिना है, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी है लाइट की, दैट इज रिफ्लेक्शन। अब आप सोचिए कि रिफ्लेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो हम चीजों को देख ही नहीं पाते, ठीक है। हो गया है हमारा आज का रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक, ठीक है। बेसिक्स थे, बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इतना सीख गए हैं तो अब इसके आगे का आने वाला चैप्टर कुछ भी नहीं है। रिफ्लेक्शन देखो, जितने भी मैं आपको चीजें बताऊंगी यहाँ पर भी सब सेम है, बस थोड़ा सा चेंज है, मीडियम क्या होता है, ठीक है। ये सब चीज देखो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ एंड इसीलिए पढ़ाई ताकि आपको अब रिफ्रैक्शन में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन से हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मैं आप लोगों से इतना आशा करूंगी कि आज हमने जितना पढ़ाया है उसको अच्छे से पढ़ें, नोट्स बनाएं एंड उनको रिवाइज करके अगली क्लास में मुझसे मिले, सो दैट आपको रिफ्रैक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। जो भी आपका डाउट होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं क्लास की स्टार्टिंग में आपके डाउट्स लूंगी। एंड टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं सो दैट आप मेरी सारी पीपीटीज एंड जो भी अपडेट्स हैं वो आपको मिल सके। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।